इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें। ये बड़ी खबर भी चीन की धमकी से जुड़ी हुई है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर G7 देशों पर चीन ने अपना गुस्सा उतारा है। चीन ने सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा है कि अगर G7 देशों को ताइवान स्ट्रेट में शांति चाहिए तो वो अमेरिका को समझा दे कि आइंदा चीन के खिलाफ ऐसी उकसाने वाली खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब सीधा सीधा चीन ने G7 देशों को धमकी दी है कि वो अगर ताइवान स्ट्रेट पे शांति चाहते हैं तो अमेरिका को समझाएं कि वो आइंदा कभी चीन को इस तरह से उकसाने वाली और खतरनाक गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल ना करे। आपको बता दें, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। नैन्सी पेलोसी इस वक्त जापान में थी। जापान में वो मुलाकात कर रही हैं वहां के राष्ट्रपति से, और इस बीच चीन लगातार बौखलाया हुआ है। और अब चीन का ये बड़ा बयान, G7 देशों को सलाह दी गई है कि वो अमेरिका को समझाएं। वहीं ताइवान के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए G7 ने चीन की निंदा की है, जिससे नाराज होकर चीन ने जापान और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता को रद्द कर दिया है। चीन और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन बौखलाया हुआ चीन अब अलग अलग कदम उठा रहा है और इस कदम को उठाया है चीन ने, और G7 ने चीन की निंदा की है, जिससे नाराज होकर चीन ने जापान और चीन के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। तो चीन ने बौखलाहट में ताइवान के बहाने जापान की हदों को भी चुनौती दे डाली, जिस पर जापान भड़क गया। क्या ड्रैगन की नजर जापान पर भी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध अभ्यास के दौरान चीन की कई मिसाइलें जापान के इलाके में गिरी हैं। जापान का दावा है कि फुजियान प्रांत के तट से दागी गई 9 मिसाइलों में 5 मिसाइलों ने जापान को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीर को भी जापान रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। नक्शे में यही वो 1, 2, 3, 4 और 5 इलाके हैं जहां मिसाइलें हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये जानबूझकर चीन ने जापान को डराने की कोशिश की। दावा है कि जापान के पास समुद्र में और जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया गया है। दरअसल चीन की इस बौखलाहट को जापान के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उसने ताइवान का समर्थन किया था। यही नहीं, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जापान ने मेजबानी भी की थी, जिसकी बौखलाहट चीन के एक बयान से भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच कंबोडिया में होने वाली वार्ता अब नहीं होगी। चीन की एक खींच तब सामने आई जब G7 की बैठक में एक सुर से ताइवान का समर्थन किया गया और चीन के आक्रामक रुख की निंदा की गई। जापान भी G7 का हिस्सा है। देखिए, बौखलाए चीन की तरफ से ताइवान के समंदर में मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे की सड़कों पर ये टैंक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ताइवान को चीन से हमले का खतरा है। इसीलिए ताइवान चीन के मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। ये ताइवान की सेना का मेन बैटल टैंक M60A3 है। इसे सड़कों पर उतारने का मकसद ही चीन को जवाब देना है। बिना कुछ कहे ऐसा ही संदेश ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी दे दिया है। ताइवान की चीन की हरकत पर नजर है। ताइवान लगातार ये कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, चाहे फिर इसके लिए चीन से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। जब से ताइवान में नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ है, तब से चीन भड़का हुआ है।
उसने ताइवान के आसपास इस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत उसी दिन कर दी थी जिस दिन पेलोसी ताइवान में थी। इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे समंदर में ताइवान को घेरकर चीन उसके चारों तरफ से सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहा है। चीन की तरफ से ये मिसाइलें ताइवान के समंदर में दागी जा रही है। खुद ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि चीन ने आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे में 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लंबी दूरी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दाग रही है। ताइवान के समंदर में युद्ध की प्रैक्टिस करते ये चीन के हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगातार ऐसे ही उड़ान भर रहे हैं। चीन ने दुनिया को अपना अग्रेशन दिखाने के लिए ये तमाम प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए हैं, जैसे ये वीडियो। इसमें रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज ताइवान के समंदर के पास हो रही है। जमीन से दागे जा रहे ये रॉकेट ताइवान के समंदर में गिर रहे हैं। चीन ने इसी मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है। चीन का दावा है कि इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी के दौरे के बाद अब ये बेहद नजदीक पहुंच गया है। ये वीडियो चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जारी की है। इस वीडियो में चीन की वायुसेना भी प्रैक्टिस कर रही है। असल में चीन ताइवान पर हमले का डर दिखाकर दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका चीन से अपना अग्रेशन ना दिखाने को कह रहा है। Escalation serves no one, and it could have unintended consequences that serve no one's interests, including ASEAN members and including China. क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।